संसद में कल पेश होगा पेपर लीक कानून से जुड़ा बिल। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश होगा। तो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। नए कानून में 10 साल तक कैद का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो इसकी गंभीरता को बढ़ाया गया है, 10 साल तक कैद का प्रावधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का जंतर मंतर से आखिरकार जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। वहीं क्या अब ये विवाद थम जाएगा, क्योंकि कल संसद में पेपर लीक से जुड़ा सख्त कानून वाला बिल पेश होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजेपी का अनशन खत्म। सरकार ने मानी शर्तें, जंतर मंतर से हटे प्रदर्शनकारी। प्रहलाद जोशी को कमान, बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। सरकार बेहद सख्त, पेपर लीक पर नया कानून। आखिरकार 37 दिन बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन समाप्त हो गया। ये मुमकिन हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने से। जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। तय वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की टीम के साथ बैठक हुई, जिसमें अनशन खत्म करने पर सहमति बन गई। सरकार ने छात्रों की बची हुई 2 मांगों को भी मान लिया। सीजेपी की दूसरी शर्त थी कि जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, वो मामले खत्म हो। सरकार ने भरोसा दिया कि इस पर मंगलवार तक एक्शन हो जाएगा। तीसरी शर्त थी, जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की है, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले। इस पर भी सरकार ने कहा कि तय नियमों के हिसाब से मुआवजा जरूर मिलेगा। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जिस जंतर मंतर से पुलिस और छात्रों में भिड़ंत की तस्वीरें आती थी, अब वहां सन्नाटा है और सभी प्रदर्शनकारी अपने घर जा चुके हैं। देखिए, हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के
इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर देश के युवाओं को अपना संदेश दिया। शाह ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल है कि अब आगे क्या? प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, छात्रों का अनशन खत्म हो चुका है, तो अब समय है पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के एक्शन का, जिसके बारे में पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो पोस्ट कर कहा था। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया और सख्त कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद पेपर लीक कानून बिल सोमवार को संसद में पेश होगा। आखिर कैसा होगा सरकार का पेपर लीक कानून, इसके बारे में TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल, सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना, दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध, संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं, जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब केंद्र सरकार STF का गठन करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी, 2 महीने में जांच पूरी करना जरूरी होगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार पेपर लीक को लेकर ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है जिससे कि भविष्य में किसी भी परीक्षा को फुल प्रूफ बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।